हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज बहुत सारी सुनवाइयाँ होनी हैं, इसके बारे में आपको पहले से ही पता होगा। और 69,000 शिक्षक भर्ती में एक अहम दिन होने वाला है आज। अलग अलग एस्पेक्ट से इसके बारे में चर्चा करेंगे, बहुत सारी न्यूज़ हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सीबीआई केस पर जो नूतन ठाकुर मैडम का जो केस लगा हुआ है सीबीआई केस की मांग को लेकर, वो भी आज अहम होने वाला है। हालांकि हो सकता है कि उस पर कोई बड़ी अपडेट देखने को ना मिले, लेकिन क्योंकि मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है और गंभीर आरोप भी भर्ती पर लगे हुए हैं, लेकिन ये 10% सिद्ध करना होगा कोर्ट में कि भर्ती रद्द करने के लिए जो प्रक्रिया चली है ये गलत है। क्योंकि जांच करवाना एक अलग मुद्दा होता है और केवल सीबीआई जांच करवाना एक अलग चीज़। अगर आपको भर्ती रद्द करानी है तो आपको ये कोर्ट में बताना होगा कि 10% बेईमानी हुई है, जबकि ऐसा बहुत दूर दूर तक नहीं है। एक बड़ी भर्ती है 69,000 की, लगभग आपको 6,900 लोग इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए तब, लेकिन ऐसा है नहीं। अब तक सारे ही मिलाकर 1,500 से 2,000 लोग ही अभ्यर्थी ही पकड़े गए हैं। चलो, ये मुद्दा एक अलग है, हम इसके बारे में जाते ही नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि ये भर्ती रद्द नहीं होने वाली है और नियुक्ति पत्र जल्दी ही मिल जाएंगे। दूसरा पॉइंट है कॉमन नंबर पर जो आज की सुनवाई हो बेहद अहम होने वाली है। लेकिन कॉमन नंबर पर भी क्या हुआ था कि जो अमित राठी वाला केस था उसको टैग कर दिया गया था और उसको डिसमिस कर दिया गया और कोर्ट से फटकार भी लगाई गई थी। ये कहा गया था कि आपने कि ये अभ्यर्थियों की या लोगों की ये स्ट्रेटजी, ये रुचि बन चुकी है, ये उनका काम बन चुका है कि वो उत्तरमाला को सुप्रीम कोर्ट में आकर चैलेंज करते हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इस तरह की टिप्पणी भी करी थी कोर्ट ने। लेकिन कहीं ना कहीं पीएनपी की गलती भी साफ दिखाई देती है कुछ क्वेश्चनों पर, तो अभ्यर्थियों में इस चीज़ को लेकर काफ़ी रोष दिखाई दे रहा है। तो इस पर भी उन्होंने एक बड़े बड़े वकीलों के पैनल के साथ जब उपस्थित होंगे तो अपनी बात को समक्ष रखेंगे। उनका कहना यह है कि यदि पीएनपी की गलती है तो उसका हर्जाना हम क्यों भुगतें, उनका ऐसा मानना है। अब बाकी तो कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। मुझे कोई बड़ी उम्मीद इससे अब लगती नहीं है, क्योंकि जब से अमित राठी वाला केस कैंसिल हुआ है तो कोर्ट की नज़रें इन चीज़ों पर हैं। अन्य जज की जब बेंच में केस लगते हैं तो वो भी उन टिप्पणियों को पढ़ते होंगे, सुनते होंगे कि अन्य जज ने इसके ऊपर क्या निर्णय दिया है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को उम्मीद है कि 1 से 2 नंबर यहाँ पर बढ़ने की उम्मीद है। तो यदि 2 नंबर भी बढ़ते हैं तो मेरिट यहाँ पर ऊंचे नीचे होने की पूरी संभावना है। आप समझ सकते हैं कि 2 नंबर का मतलब क्या होता है, इन और आउट काफ़ी बड़ी मात्रा में। ऐसी स्थिति में तो सरकार को जो मॉडिफिकेशन में उन्होंने बोला था कि हमारे पास पदों की कमी नहीं है, 51,112 पद यहाँ सीधे सीधे जोड़ देने चाहिए गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट के पास 51,112 पद जोड़ने के बाद भी लगभग 1.5 लाख शिक्षकों के पद प्रदेश में खाली हैं। सरकार उन पर नई भर्ती 2 बार में निकाल सकती है और इनके अलावा भी तो। लेकिन फ़िलहाल यहाँ आवश्यकता है 5,112 पदों को जोड़ने की। तो सरकार यदि इनको जोड़ देती है तो कोई ऊंच नीच होती है तो ये पद यहाँ पर संभाल लेंगे भर्ती को। इसके अलावा एलटी ग्रेड पर जो भर्ती होनी है इसके बारे में मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं एलटी ग्रेड के मुद्दे को लेकर। एलटी ग्रेड में आपको पता होगा कि 31 जुलाई से शुरू होगी काउंसलिंग प्रक्रिया और 31 जुलाई से ये 4,200 कुछ बच्चे हैं, 4,224। तो इन अभ्यर्थियों की यदि नियुक्ति पत्र मिल जाता है तो इन 4,000 में से आप समझ सकते हैं कि लगभग 4,2500 हैं। इनमें से बहुत सारे अभ्यर्थियों को, इनमें ये हैं 4,244। तो ग्रेड शिक्षक भर्ती में 2018 में चयनितों को उम्मीद की नई किरण नजर आई है। अधिकारियों ने उन्हें 31 जुलाई से ऑनलाइन नियुक्ति पत्र का भरोसा दिया है और 15 विषयों के 10,768 पदों पर भर्ती निकली थी। 13 विषयों के इतने रिजल्ट पर घोषित कर दिया गया है। इससे नाराज नियुक्ति की मांग कर रहे हैं और नियुक्ति अभी तक नहीं दी गई है। एलटी ग्रेड समर्थक मोर्चा के बैनर तले अंजना गोयल। तो ये कुल मिलाकर हमारे काम की बात यह है कि यदि एलटी ग्रेड को 31, क्योंकि ये तो हमें पक्का कन्फर्म है कि 14 जुलाई को सुनवाई है, तो 14 जुलाई को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है नहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में। क्लियर है। किसी भी अभ्यर्थी को ये सोचकर बैठा है कि 14 जुलाई को भर्ती होगी और 14 जुलाई को हमें नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, तो वो अपने दिमाग से पूर्ण रूप से इन बातों को निकाल दे। 14 जुलाई को कुछ नहीं होने वाला भर्ती में। केवल 14 जुलाई को डेट होगी और हो सकता है 1-2, क्योंकि 7 तारीख को सुनवाई नहीं हुई, हो सकता है उसके बाद 1-2 सुनवाई देखने को और मिले। इतना ही आपका 31 जुलाई आ जाएगी। और यदि उनमें से इन अभ्यर्थियों को 4,200 में से यदि आप मानकर चलें कि यदि
1000 या 1500 विद्यार्थियों को भी 69,000 में इन 4,244 में से यदि 1500 अभ्यर्थी भी 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल हुए तो उतने ही अभ्यर्थी सेकंड काउंसलिंग में और लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब वो LT ग्रेड में अपनी नौकरी नियुक्ति पत्र ले लेंगे तो 69,000 में काउंसलिंग में भाग लेने क्यों जाएंगे, तो उतने ही अभ्यर्थियों की सीट रिक्त रह जाएंगी। तो इससे जहाँ भी अब नियुक्ति पत्र बट रहे हैं उन सबका फ़ायदा 69,000 शिक्षक भर्ती में मिलेगा, क्योंकि यदि वो अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती में भी पार्टिसिपेट उन्होंने किया होगा तो वो अपना पद रिक्त कर देंगे, जिससे सेकंड काउंसलिंग वालों को यहाँ सीधा सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए, एक बहुत अच्छी खबर है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 3,900 पद आने वाले हैं। तो ये 3,900 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं, ये जल्द ही आपको देखने के लिए मिलेंगे और इन पर बहुत जल्दी रिक्त पदों का ब्यौरा आपको देना है और अगले महीने इनके ऊपर भर्ती निकल सकती है 3,900 पदों के ऊपर। इसके अलावा जो हमारी UGC की एक रिपोर्ट के बारे में बात करनी थी, UGC ने रिपोर्ट दिया है कि मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स लेटर टू यूनियन हायर एजुकेशन सेक्रेटरी टुडे परमिटेड कंडक्ट द एग्जामिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस। उन्होंने कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय ने परमिट किया है एग्ज़ाम लेने के लिए द फाइनल टर्म एग्जामिनेशन आर टू कंपल्सरी। उन्होंने कहा है कि जो भी अभ्यर्थी PG या UG का डिप्लोमा का डिग्री कर रहे हैं उनको फाइनल ईयर के पेपर अवश्य देने होंगे, क्योंकि फाइनल ईयर के पेपर देने अवश्य होते हैं, ज़रूर देने होते हैं। तो अब यूनिवर्सिटी को अधिकार मिल गया है कि वो अपना इनका एग्ज़ाम बच्चों का ले लें और अब यूनिवर्सिटी को स्वायत्ता मिल गई है, स्वतंत्रता मिल गई है एग्ज़ाम लेने के लिए। UGC गाइडलाइन द एग्जामिनेशन अकेडमिक कैलेंडर द यूनिवर्सिटी एज पर द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अप्रूव्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो यहाँ पर उन्होंने बोल दिया है कि आप, इसका मतलब ये है कि अन्य सेमेस्टर या सालों में पढ़ने वाले बच्चे तो प्रमोट हो जाएंगे, लेकिन जैसे कि कोई BA है, कोई MA है, कोई MCOM है, PhD है, MBB, कोई भी डिग्री हो, यदि कोई भी डिग्री UGC के अंडर में आती है, तो ये तो आपको पता है कि UGC के अंडर में ही सभी डिग्रियाँ आती हैं भारत में। तो ये साफ कर दिया है इन्होंने कि अब इनको फाइनल ईयर के पेपर देने होंगे, फाइनल सेमेस्टर के। जो भी उनका फाइनल ईयर होगा, 4 साल का होगा तो, 3 साल का होगा तो, 2 साल का होगा तो, या फाइनल सेमेस्टर के या फाइनल ईयर के पेपर उन्हें अवश्य देने हैं, बाकी सब प्रमोट कर दिए जाएंगे, ऐसा कहा गया है। और आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी की तरह अब जूनियर में भी बनेगी मेरिट, और यहाँ पर ये होगा कि हाई स्कूल और इन 12th और ग्रेजुएशन और आपका B.Ed दोबारा से वही, जैसे आपको पता है 10% सबका जोड़ दिया जाएगा, और ये 10% यदि जुड़ता है तो दोबारा वही 40% बैठता है, जैसा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आपको देखने के लिए मिला था। तो ये 40% तो आपका एकेडमिक हो गया और 60% आपका एग्ज़ाम हो गया सुपर टेट, तब 100% में से तब मेरिट बनेगी। लेकिन इससे B.Ed अभ्यर्थियों को बहुत बड़ा नुकसान है। वो नुकसान इसलिए भी है कि मैं आपको बताना चाहूँ। सबसे पहले B.Ed की बात कर लेते हैं। B.Ed को क्यों नुकसान है? B.Ed को इसलिए नुकसान है कि बहुत से अभ्यर्थियों ने अपनी 10th 12th उस ज़माने में करी थी जब अखबारों में रिजल्ट आते थे, और 3rd डिवीज़न, 2nd डिवीज़न, 1st डिवीज़न तो किसी एक आध की होती थी, 60% नंबर। और आज की डेट में CBSE बोर्ड का बच्चा 10 CGPA लेकर आता है 95, अब कहाँ 60 और कहाँ 95, तो एकेडमिक में बच्चा तुरंत पिछड़ जाता है। ऊपर से UP बोर्ड और CBSE बोर्ड के जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसमें भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। CBSE बोर्ड में नंबर भर भर के मिलते हैं और UP बोर्ड में अब नंबर मिलने लगे हैं। अब से 5 साल पहले कोई मार्किंग अच्छी नहीं होती थी और वो अभ्यर्थी वही हैं जब मार्किंग अच्छी नहीं होती थी। तो B.Ed कैंडिडेट को यहाँ सीधा अभी भर्ती निकलने से पहले विरोध करना चाहिए इस चीज़ का कि यदि आप एकेडमिक से भर्ती करेंगे तो बार बार B.Ed अभ्यर्थी या जो UP बोर्ड का बच्चा है उसका ग्रेडिंग सिस्टम अलग अलग होता है, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये सोचकर बैठे हैं कि कोई BTC का अभ्यर्थी आपका समर्थन देगा, तो वो नहीं देगा। क्यों? क्योंकि BTC उसने अपने एकेडमिक के आधार पर करी है। BTC करते ही वो हैं जिनका एकेडमिक अच्छा होता है, एकेडमिक की मेरिट लगती है, तब BTC में एडमिशन होता है। तो यहाँ पर आगे आना पड़ेगा B.Ed वाले अभ्यर्थियों को, और ये चीज़ें उनको देखनी होंगी, क्योंकि ये भी एक तरह का लाभ ही है, लाभ लेना ही माना जाएगा। क्योंकि जब आप पहले से ही एकेडमिक का लाभ एडमिशन में या किसी भी रूप में, मतलब मेरा मानना यह है कि जो परीक्षा होती है ना, वो परीक्षा फेयर होनी चाहिए, और उस परीक्षा चाहे 2 हो या 3, अगला या पिछला कुछ नहीं जुड़ना चाहिए। ना तो कुछ नए भारांक मिलने चाहिए, ना ही कुछ पीछा एकेडमिक जुड़ना चाहिए।
आप चाहे एक टेट और सुपर टेट के नंबर जोड़ो और मेरिट लगाओ, जैसा कि मायावती के कार्यकाल में हुआ था जब वो चीफ मिनिस्टर थी। तो ये चीज़ें थी। उन्होंने तो खैर टेट के आधार पर ही भर्ती करी थी, लेकिन उन्होंने विचार पेश करे थे कि भविष्य में होने वाली भर्ती ऐसे होगी, और उनके विचार से मैं पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री मायावती ने एक अच्छा काम करा था और नंबर 1 की भर्ती भी करी थी। यूपी कांस्टेबल में भी उन्होंने 2011 में भर्ती करी थी, जिसमें अभ्यर्थी निर्विवाद भर्ती हो गए थे, बहुत बढ़िया तरीके से भर्ती हुई थी, कोई विवाद नहीं और तुरंत भर्ती। ऐसे काम सरकार को भी करने चाहिए। और यहाँ पर जब एकेडमिक जुड़ता ही है तो उसमें फर्जीवाड़ा पकड़ा जाता है, और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जब 10वीं 12वीं के नंबर लोग इसलिए ज़्यादा डिग्री फर्जी डिग्री इसलिए बनती है, नंबर कम होते हैं, ज़्यादा अच्छी डिग्री बनाकर एकेडमिक मेरिट अच्छी दिखा देते हैं, सिलेक्शन ले लेते हैं। इस चीज़ पर भी रोक लगेगी, क्योंकि जब वो नंबर जोड़ेंगे ही नहीं तो उन्हें फर्जीवाड़ा करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। सबसे बड़ी बात है। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया था कि गृह मंत्रालय ने इसके लिए परमिशन दे दी है, यूजीसी ने, कि आप फाइनल ईयर के पेपर जो है, फाइनल ईयर की परीक्षा आप ले सकते हैं। उच्च शिक्षण संस्थान एवं विश्वविद्यालय अब अपने छात्रों की फाइनल वर्ष की परीक्षा को बिना बाधा करा सकेंगे। ये फाइनल ईयर के बारे में बात चल रही है, आप समझ लें इस बात को, कोरोना की वजह से रुक गया था ये चीज़ें। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें यही निकल कर आ रही हैं कि जिन पीसीएस में भी 988 बच्चों के, जो पीसीएस 2018 है उसमें भी 988 बच्चों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी अगस्त तक, और इनके इंटरव्यू अभी शुरू हो जाएंगे, 13 जुलाई से इनके इंटरव्यू शुरू होने हैं। तो कई सारी अपडेट हैं इनके बारे में। मेन अपडेट यही थी कि कॉमन नंबर पर पहले भी स्टे लगा दिया था ऋषभ मिश्रा वाले केस में, और सीबीआई में भी केस है। तो आज का दिन 11 बजे इनकी सुनवाई होगी। ये जो सुनवाई है, जो नूतन ठाकुर मैडम वाला केस है उस पर 12:30 बजे सुनवाई है, और जो आपका कॉमन नंबर वाला केस है इसके ऊपर आपकी 11:10 पर सुनवाई है। तो इन सब अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर रहूँगा। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे की रणनीति अभी बनाएं, वरना तो फिर आप जूनियर से भी चूक जाएंगे। जो बीएड वाले हैं विशेष तौर पर मैं उनसे कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।